मन में धारण करना चाहिए। ओके, हालेलुया। 22वां वचन दे। इसमें क्या लिखा है? क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है। किन लोगों को प्राप्त होती है? जो वचन पे ये सबको प्राप्त नहीं होती है। यहाँ पे आए लोग, ओके, बहुत सारे हैं लोग यहाँ पे, सही है क्या नहीं? तो आपको लगता है कि सब लोग ध्यान दे रहे? कान खोल के सुन रहे? उनके आँख के सामने है वचन? बराबर है क्या नहीं? जिसके मन में है, हृदय के अंदर वचन है, उनके मन में, हृदय के अंदर जो वचन है, ओके, जिसके हृदय के अंदर वचन है उससे ही मिलता है। क्योंकि जिनको वे प्राप्त होता है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण। वचन क्या कहता है? अगर वचन आपके अंदर है, आपके हृदय के अंदर है, इसमें क्या मिलेगा आपको? और क्या मिलेगा? हाँ, तो आज से आपको किस पे निर्भर होने का गरज है क्या? सिर्फ एक चीज पे निर्भर होना है। किस पे? वचन पे। बराबर है क्या नहीं? तो ये इसमें आपको क्या करना है आज से? हाँ, एक लोग बात करो, चार चार बोलोगे तो मुझे समझ ही नहीं आता। मनन चिंतन करना है प्रतिदिन, वचन लेके दिन रात। उसके बाद क्या होगा? अगर मनन चिंतन करोगे तो मालूम है वचन क्या है? अभी आप याकूब के पुस्तक में जाओगे, 1:8 में दिया है। जोशुआ, याकूब ना, यहोशुआ यहोशुआ का, जोशुआ के 1:8। हाँ, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से। तो व्यवस्था की ये पुस्तक क्या है? कौन सा पुस्तक है? तो शुभ समाचार है, जो प्रभु का वचन है वही है ना। तो क्या लिखा है? तेरे चित्त से कभी ना उतर ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए। खाली दिन में ध्यान देना चाहिए। अरे ब्रदर, दिन भर पढ़ूंगा तो फिर मुझे सोना कभी है? रात को सोना है ना। यहोशुआ है ना, यहोशुआ मराठी मध्ये पण यहोशुआ है, मराठी में यहोशुआ 1:8। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतर ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार। हाँ, हाँ, हालेलुया। जब आप वचन लेते हो, दिन रात मनन चिंतन करते हो, तो क्या होगा? आपको क्या करना है? वचन लेके दिन रात। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय। हम सब खड़े हो जाएंगे। मुझे लगता है आप लोग थोड़े सुस्त हो गए। मैं चाहता हूँ कि ये जो है, हम ये जो
घड़ी है, हम परमेश्वर के साथ बिताए। अन्य भाषा में हम थोड़े बातें ये करेंगे, बोलेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। तेरा शाबारा बरा 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 बरा। अपने आप से बात कीजिए, हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे रे बेरे 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 तेरे शे बेरे 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 बेरे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज यू प्रेज यू। हालेलुया 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 हालेलुया। पूरा शाबारा बरा, ग्लोरी 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 ग्लोरी। ओ मेरे 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 थैंक यू जीसस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओ मेरे 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 मेरे। हालेलुया 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 हालेलुया। मैंने एक वचन जो शुरुआत में एक किया था, कौन सा था? फिलिपियन 4:13, कौन सा वचन था? जो मुझे वो, हम सब साथ में बोल सकते हैं, जो जो मुझे सामर्थ्य देता है वो मेरे, कौन सब कुछ कर सकता है? किसके द्वारा होता है? तो ये वचन आप लोगे क्या? और इसमें दिन रात मनन चिंतन करोगे क्या? यहाँ पे क्या लिखा है? वहाँ पे आपको सब कुछ कर सकते हैं, लिखा है क्या नहीं? या कुछ कुछ कर सकते हैं? तो आज से आप सब कार्य करेंगे, किसके द्वारा? प्रभु यीशु द्वारा। ओके, यहाँ पे क्या दिया है? प्रोवर्ब्स। ओके ओके, आप लोग बैठिए बैठिए बैठिए, पहले बैठिए। नहीं, गो बैक। प्रोवर्ब्स 4:21 ही। इनको अपने आंखों से, आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण करे। आगे ब्रदर। क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होते हैं। हालेलुया हालेलुया, यीशु की जय। तो क्या आपको चंगा देता है? क्या आपको चंगा देता है? परमेश्वर का वचन। तो हमें क्या करना चाहिए? वचन लेके क्या करना चाहिए? मनन चिंतन करना चाहिए। ओके, और कैसा करना चाहिए? दिन रात अपने हृदय में रहना चाहिए। क्योंकि जब आपको कोई समस्या आए, कोई संकट आए, कोई तकलीफ आए, तो ये क्या करना चाहिए? आप क्या करना चाहिए? तभी आप रोना चाहिए। हाँ, वचन लेना चाहिए और उस पर दिन रात मनन चिंतन करना चाहिए। हालेलुया। और 23वां वचन दे दो, 23। इधर मन दिया है, हृदय, हृदय होना चाहिए ना शाइला? हृदय, यहाँ पे एक्चुअली वो शब्द है ना, मन। मन बोला तो ये हुआ ना, मन नहीं है यहाँ पे, अपना हृदय। अपना वचन कहाँ पे रहना मांगते हैं? मन में रहना चाहिए कि हृदय में रहना चाहिए? हृदय में रहना चाहिए ना। सबसे अधिक अपने हृदय की कैसा करे? या आत्मिक मन बोलते हैं ना, आत्मिक मन। ओके, उसका रक्षा कैसा करेंगे आप? जब तक आपके वचन रहेगा तो आपका रक्षा कैसे होगा? वचन रहेगा तो ही आपका रक्षा होगा ना। बाबा, हालेलुया, यीशु की जय। क्योंकि जीवन का मूल स्रोत, सबसे अमूल्य चीज क्या है? परमेश्वर का। तो आप लोग अभी युद्ध में किसके साथ है?
तो अभी आपको क्या करना चाहिए? वचन लेना चाहिए और दिन रात मनन चिंतन करना चाहिए। तो आप देखोगे आपके जीवन में जो भी समस्या है उसमें आप हर एक चीज़ में आप अव्वल हो जाएंगे। हालेलुया, यीशु की जय। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं एक आपको वचन देता हूँ जहाँ से आप अपने आप को युद्ध में तैयार कर सकते हैं। करना है कैसे? वचन लेके ना अपन एफिसिया में जाएंगे 6-10वां वचन से। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय। एफिसिया 6, एफिसिया 6:10 से। हालेलुया। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में कैसा बनना चाहिए हम लोग? कैसे? निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवान बने। हमें कैसा बलवान बनना चाहिए? वचनों द्वारा ना। ओके, आगे लेंगे। चलो 11वां वचन लो। परमेश्वर के क्या बोल रहे? परमेश्वर के कुछ हथियार बांध लो, कुछ हथियार बांध लो, कुछ हथियार बांध लो। क्या हथियार है आपके पास? अभी आप पढ़ोगे, देखो क्या क्या हथियार है हमारे पास, परमेश्वर ने दिया है। चाहिए क्या हथियार? इसलिए हाँ, पढ़ो पढ़ो। आप ईश्वर के धारण करना चाहिए क्या नहीं? हम किसके बच्चे हैं? परमेश्वर के। और हम युद्ध है, आत्मिक युद्ध में है ना। हाँ, तो हमें क्या करना चाहिए? ये अस्त्र शस्त्र धारण करना चाहिए। आगे, जिससे तू शैतान की एक युक्तियों के, उसका मतलब आप युद्ध में हो परमेश्वर के, हाँ, शैतान के साथ युद्ध में। तो आपके पास सामना करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, शस्त्र। क्या आपके पास शस्त्र है? क्या है? सिर्फ वचन लेते हो और आप युद्ध पे जाते हो? सच में? हालेलुया। परमेश्वर ने हमें सारे शस्त्र दिए हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। चलो हम लेते हो शस्त्र। और कि तू शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आगे, क्योंकि हमारे यह मूल युद्ध लो और आपके बाइबल में क्या लिखा है? 12वां वचन। एक जन पढ़ो कोई तो। तो हमारा युद्ध किसके साथ है? नहीं, हमारा युद्ध किसके साथ है? और हम किससे लड़ते हैं? हमें किससे लड़ना है? हम किससे लड़ते रहते हैं? हम अपने बच्चों से, अपने पति से, सास से, पड़ोसियों से, ससुर से, सबसे युद्ध करते हैं। और हमारा युद्ध किसके साथ है? और हमें लड़ना आसान है क्या नहीं? बहुत ही आसान है,
क्योंकि हमने वचन दिया है, परमेश्वर ने उसका प्रॉमिस को क्या बोलता है, वादा, वादा, हाँ, प्रतिज्ञा दी है, परमेश्वर ने दिया है ना, हमें सारे आशीर्वादित से सामर्थ कर दिए है ना। एफिसिया का 1:3 में लिखा है क्या नहीं, प्रभु यीशु ने दिया है क्या देने वाले हैं, तो हमारे अंदर है ना। तो लेना किसका काम है, कभी लेना चाहिए, युद्ध होने के बाद लेना, वो पीटने के बाद लेना चाहिए। हमें हर पल तैयार रहना चाहिए। अगर हमारे पास वचन है, हमें पता है हम कौन है, तो अब देखो, अब हर एक चीज़ में जो भी कभी कोई संकट आए या कोई भी समस्या आए, तो आप देखो हर एक चीज़ में आप अव्वल रहेंगे, अब विजय पाओगे। हालेलुया, क्योंकि आपके पास अभी वचन है, आपके पास पवित्र आत्मा है क्या नहीं? हालेलुया। आगे, क्योंकि हमारे यहाँ मूल युद्ध, मल युद्ध लोहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से। तो इस संसार में भी कोई हकीम है ना, अंधकार के हकीम है क्या नहीं? ये लोग नहीं है, जो दुष्ट आत्मा है उनके साथ लड़ना है। हाँ, और आप लड़ोगे कैसा? परमेश्वर के शब्द के साथ, पवित्र आत्मा द्वारा। हालेलुया। और उस दुष्ट की आत्मा सेनाओं से कहाँ पे है वो? दुष्टता की सेना कहाँ पे है? हालेलुया। और आप अभी लड़ोगे कैसे बताओ? देखो आगे पढ़ो, 13वां वचन ले लो। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार, अगर आप उदाहरण देता हूँ, सैनिक, जो सैनिक है, हमारे देश के सैनिक है, अगर आज लड़ाई है, वो क्या करते हैं? जब युद्ध बॉर्डर में जाते हैं तो बिगड़ हथियार के जाते रहेंगे ना। हाँ, सारे तैयारी से जाते क्या नहीं? बराबर है क्या नहीं? अभी चाइना के साथ उधर वहाँ पे विवाद था, बॉर्डर का विवाद था, क्या कर रहे थे? हाँ, उन्होंने देखो, जब उधर शुरुआत में लड़ाई हुई तो उनके पास तभी शस्त्र नहीं था। इंडिया के जो सैनिक थे वो गए थे वहाँ पे। चाइना ने क्या किया? उन्होंने अपना शस्त्र लिया और बहुत सैनिकों को मारा क्या नहीं? हालेलुया। हमारे सैनिकों ने भी उनको मारा है। ओके, तो हमें पता नहीं कितने लोग मरे उसके बीच में। एक्चुअली क्या हुआ था, वहाँ पे हमारे जो सैनिक थे वहाँ पे तैयार नहीं थे। अभी दुश्मन जो सामने है, आप लोग तैयार रहना चाहिए क्या नहीं? तैयार नहीं रहेगा तो क्या होगा? मार देंगे ना। वो दया करेगा क्या? तो हमें क्या करना चाहिए? हर पल जो तैयार रहना चाहिए, जो शस्त्र दिया है परमेश्वर ने। हालेलुया, यीशु की जय। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार कभी बांधना चाहिए? नहीं, सिर्फ रिट्रीट को आते हैं ना तभी बांधो। हाँ, संडे को जब चर्च पे जाते हैं ना तभी बांधना चाहिए। हर पल कि तुम बुरे दिन, सॉरी हिंदी मेरा अच्छा है, तो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सके ना। तो बुरे दिन के लिए सामना करना चाहिए ना। तो बुरे दिन आएंगे क्या नहीं? लगता है कि आप लोगों को बुरे दिन आए? अभी तो परमेश्वर आपके साथ है ना, पवित्र आत्मा आपके साथ है, तो बुरे दिन नहीं आएंगे ना। नहीं, अभी आप लोग बोलते हैं आप परमेश्वर के बच्चे हैं, पवित्र आत्मा का आत्मा आपके अंदर है,
परमेश्वर का आपके आत्मा आपके अंदर है, तो आपके अंदर बुरे दिन आना चाहिए क्या आपके हाथ से? आपको कोई तकलीफ आना चाहिए क्या? नहीं आना चाहिए ना। तो आपसे आज से आप लोगों को कोई तकलीफ आने वाला नहीं है। तकलीफ जरूर आएगा। यहाँ पे लिखा है ना बुरा दिन, इसका मतलब लिखा है ना कि बुरे दिन आ सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? अभी ये कोरोना वायरस है, ओके, आपको बोल के आया क्या? कोरोना वायरस आए तो आप लोग डरे क्या नहीं? शुरुआत में डरे क्या नहीं? इतने लोग मरे, हजारों लोग मरे, लाखों लोग मरे, आप लोग चिंता में थे क्या नहीं? हाँ, शुरू में थे, बाद में क्या हुआ? यीशु का लहू लिया और अपने आप पे डाल दिया और डर निकल गया। क्या झूठ बोलते हो यार। हालेलुया। मैं बोलता आप लोग बहुत ही डरे हुए थे, हाँ क्या नहीं? शुरुआत में डरे हुए थे कि नहीं? शुरुआत क्या साल भर डरे हुए थे। अभी जो दूसरा वेव आया, तीसरा वेव आया, बोले तो सब डर ही रहे थे। भजन से है क्या 91 में क्या लिखा है मालूम है? 91 10,000 आपके बगल में मरेंगे ना तो भी आपको कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? और परमेश्वर के दूत भी आपके साथ है ना। तो आपको किस चीज़ का डर रहना चाहिए? कोई चीज़ का नहीं रहना चाहिए। पर आप डर रहे हैं ना? आप नहीं डर रहे। अभी आपने अपने मुंह बंद कर लिया है गलत शब्द के लिए। गांव का डर निकल गया, इसका मतलब अभी गांव में बीमारी नहीं है, प्रदेश में। इसका मतलब अब इधर आए तो आपको डर है कि इधर कुछ बीमार होने वाले आप? हाँ, सबको डरा दिया। सबको नहीं डरा, हम तो डरे नहीं थे। मैं तो सीधा सीधा बोलता हूँ क्योंकि मेरे पास वचन था। मुझे पता है कि पवित्र आत्मा मेरे साथ है। मैं बताता हूँ, जब लॉकडाउन था ना तो हम जा रहे थे, जो बीमार है उसको भी जाके मिल रहे थे। मेरे जो जीजाजी है उनको लकवा मारा था, पैरालिसिस हुआ था, उनको हॉस्पिटल में डाला गया था। और उस समय में तो बिना मास्क और ये वो बहुत प्रॉब्लम था। देखो ना, हॉस्पिटल में विज़िट करने को नहीं दे रहे थे और हमने कोई उसका ध्यान ही नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमें पता है हमारे साथ कौन है। हाँ, हालेलुया। अब मेरे को पता कितने लोगों को भजन संहिता 91 आता है। बाइपाठ आता है? आता है क्या नहीं आता है? ओके, आता है, चलो ठीक है, आपको ये आता है। उसके बाद इसका इस्तेमाल करते हो क्या? तो फिर डरे क्यों? नहीं, सबसे पहले डरे क्यों फिर? अगर आपको पता है, आप भजन संहिता बोल रहे हैं 91 91 ना, 91 91 ना, 91 बोल रहे हैं, तो आपके वो वचन कहाँ पे रहना चाहिए? हृदय में था क्या आपका? तो फिर डर क्यों आया? हाँ, डर क्यों था? सारे दुनिया डरे हुए, उसके लिए मैं भी डर गया। गरज नहीं है, सारे दुनिया डरने दो, मुझे डरने का कोई गरज नहीं है। उनके पास परमेश्वर नहीं है, प्रभु यीशु नहीं है, हमारे पास है ना। आपको पता है क्या? सबसे पहले एक बात बोलता हूँ, आपको पता है डर भी एक आत्मा है ना? आत्मा है क्या नहीं? वो आपके अंदर है ना। इसके लिए तो डर रहे थे। किस चीज का डर है?
डर था, इसके लिए तो आप लोग चिंता कर रहे थे ना। और चिंता कैसे आ रहे थे? क्योंकि आप लोग बार बार न्यूज देख रहे थे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, इतने मरे। और रोज जो न्यूज में आ रहा था ना हेडलाइंस, इतने मरे, इतने बीमार हो गए, इतना डर डाल दिया था मीडिया ने कि हम लोग को सोच सोच के डर पड़ रहा था। बराबर है क्या नहीं? मालूम है, मैं बताता हूँ, हम लोग ये न्यूज़ देख ही नहीं रहे थे। हाँ, देखो मैं वो वैक्सीन के बारे में डिबेट नहीं करूँगा। मैंने लिया, क्यों लिया मालूम है क्या? अपने लिए नहीं लिया मैंने। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय। मेरा वैक्सीन लेने का मुख्य कारण क्या था मालूम है? क्योंकि हमने बात किया था कि हम एक्चुअली दिसंबर में, लास्ट दिसंबर में हम युगांडा जाने वाले थे। ओके, एक्चुअली जुलाई में जाने वाले थे। ओके, तो हमारा वो टिकट होके डिले हो गया। हालेलुया, यीशु की जय, यीशु की जय। तो हमें अगर बाहर जाना है, बाहर गाँव जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ, वैक्सीन लेना पड़ेगा। बिना वैक्सीन लिए मैं जा सकता हूँ क्या? मैं वैक्सीन अपने आप के लिए नहीं लिया, मैं इसलिए लिया ताकि ये वैक्सीन लेके मैं जाके कुछ कार्य करूँ परमेश्वर का। वो वायरस मेरा कुछ कर नहीं सकता है, पता ना, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। वो वैक्सीन इस शरीर को छू ही नहीं सकता। वो वायरस है ना, इस शरीर को छू नहीं सकता है। वो वायरस जब छूता है ना, उधर ही मर जाता है। हालेलुया। इतना आप वचन में अटल रहना चाहिए और आपको विश्वास रहना चाहिए, ये शरीर मेरा नहीं है। गलातिया 2:20 में दिया है, मैं प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ क्रूस में मरा हुआ हूँ। और ये ज़िंदगी मेरी नहीं है, किसकी ज़िंदगी है मालूम है? तो ये जो ज़िंदगी मेरी है ना, ये मेरे लिए नहीं है और ये मेरी नहीं है, ये ईश्वर की ज़िंदगी है। और जो मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ ना इस शरीर में, इसमें विश्वास से जी रहा हूँ कि मैं ये ज़िंदगी परमेश्वर के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये वायरस वगैरह कोई मायने नहीं है मेरे लिए। मेरा ध्यान किधर है? मैं जाके क्या कार्य कर सकता हूँ? परमेश्वर के कोई काम यहाँ आ सकता हूँ क्या नहीं? परमेश्वर के राज्य में कुछ कर सकता हूँ क्या नहीं? मैं वो डिबेट नहीं करना चाहता हूँ कि भाई ये वायरस ये वैक्सीन लेने से कुछ होगा, इससे होगा, उससे कुछ होगा। कुछ नहीं होना वाला। हालेलुया, यीशु की जय, यीशु की जय। तो ये आपको ये भजन संहिता 91 आपके पास है, आप लेते हो क्या? आपके हृदय में है क्या वो वचन? आप रोज बोल रहे थे पर आपके हृदय में नहीं था। अगर आपके हृदय में वो वचन रहता था ना, तो आप डरते नहीं थे। डर तो आता है, मैं नहीं बोलूँगा, डर है, डर आएगा, पर कुछ पल के लिए रहना चाहिए। डर के जीना नहीं चाहिए, कुछ पल के लिए। इमीडिएटली आपको याद आना चाहिए कि ये वचन मेरे पास है, परमेश्वर मेरे साथ है, मैं किसका बच्चा हूँ। अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहिए। देखो कुछ तकलीफ आते हैं ना, बोल के नहीं आता है। कुछ संकट आते हैं, बोल के आते हैं क्या? हालेलुया, थैंक यू जीसस। देखो कुछ पल के लिए आपको डर आ गया, चलो हम डर गए, पर उसके अंदर घुसना चाहिए क्या? हम लोग डर में जीना चाहिए क्या? तुरंत उससे निकल जाना चाहिए। कैसे निकलना चाहिए? वचन है हमारे पास, अपने हृदय के अंदर बोलना चालू करना चाहिए। वचन लेके बार बार बोलना चाहिए। अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहिए। हम लोग घर पे जब मैं दिन से कुछ ना कुछ काम के लिए निकलता हूँ। सवेरे उठा अपना पर्सनल प्रेयर करूँगा, बाहर निकलूँगा कुछ काम के लिए, तो मैं क्या करूँगा? वचन लूँगा, बोलता रहूँगा, फिर अन्य भाषा में प्रार्थना करता रहूँगा। बाइक से जाता रहूँगा, इधर उधर जाता रहूँगा, तो अन्य भाषा में प्रार्थना करूँगा या कोई भजन गाऊँगा। हालेलुया। तो क्या करता हूँ मैं? अपने आप को मैं अपने सुरक्षा में कि कवच में रहता हूँ। हालेलुया।
आपको पता है आप यहाँ से निकलेंगे, रास्ते में क्या होने वाला आपको पता है? नहीं ना। पर आपको पता है आप परमेश्वर के कवच में रहेगा तो कुछ भी नहीं होगा। परमेश्वर आपको सुरक्षा करने वाले हैं। हालेलुया। पर अगर आपके पास वचन ही नहीं है तो क्या होगा? हाँ, वचन नहीं होगा तो आपको सबसे पहला तो डर आ जाएगा। डर आ गया ना तो आप देखो, आप कितना भी तंदुरुस्त हो आप ढीले हो जाते हैं 1 सेकंड में। आपने देखा है क्या कभी? डर आपको एकदम, कितना भी आप शक्तिमान हो या कितने ताकतवर हो, ओके, अगर वो डर आया ना या कुछ अचानक कुछ ऐसा न्यूज़ आ गया ना, गलत न्यूज़ आया, तो एकदम कमज़ोर हो जाते हैं। ओके, हाँ, हाँ, बराबर है क्या नहीं? और डर से ज़्यादा वो बीमारी हो रही थी। हालेलुया, हालेलुया। तो ये वचन से क्या किया आपने? वचन ना केवल ये वचन आपको, आपके परिवार को बचाया, आपने देखा दूसरे जो इर्द गिर्द बच्चे हैं उनको भी तो सुरक्षा कवच मिल गया। हालेलुया। तो ये ज़रूरी है कि ना हम लोग वचन अपने हृदय में रखना चाहिए और उसमें दिन रात मनन चिंतन करना चाहिए। हाँ, हाँ, सुनने नहीं आ रहा ना? आइए, आप यहाँ पे आइए, एटलीस्ट सुनने तो कोई। सूरज को व्हाट टेस्टिमनी इट इज? ओके, ये सूरज भाई को लेके आना है, इसका कोई गवाही है, सुने तो। ये माइक चल रहा है ना? हैदराबाद से यहाँ पे आइए। ये सूरज कौन है? सबसे पहला बेटा। ये आपका बेटा है। तो ये कहाँ गया था? हैदराबाद गया था। इसके बराबर एक और बेटा है जोसेफ नाम उसका, वो गांव पे थे। ओके, दोनों साथ में गए थे, दोनों साथ में गए थे। आइए आइए आइए, जब माइक लीजिए और इस साइड आइए। हाँ, और जब ये लोग वहाँ से बीमारी से जब निकले, फिर वहाँ पर जब गए, वहाँ निकल के वहाँ से, तो वहाँ जब काम करने लगे तो वहाँ पे भी तूफानें आई, और वहाँ जो तूफानें आई तो वहाँ भी बहुत सारे लोग घायल हो गए, कितने लोग मर गए, और इसको भी हल्का भूसा छिड़ाया था, लेकिन हमारे बच्चे दोनों एकदम सेफ बच्चे थे। ओके। फिर बचने के बाद इन्होंने फ़ोन किया, मम्मी ऐसी ऐसी बातें हो गई है ना, और करके फिर फ़ोन कट गया, और कोरोना के समय कहीं फ़ोन भी कहीं कोई नहीं देने वाला नहीं लग रहा। फिर उसके बाद हमके प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु, यदि हमारे बच्चों को प्रभु इस भयंकर तूफानी में प्रभु उन लोग को तुझे अच्छा है कि वो हमारे बच्चे तेरे गोद में जाए, तो प्रभु हम खुशी से धन्यवाद देते हैं। और
यदि प्रभु तूने कहा है कि तुम जो सर्वोच्च के आश्रम में रहते हो और सर्वशक्ति मान के छत्र में सुरक्षित हो, है ना, तो प्रभु हम जानते हैं हमारे बच्चे सब तेरे छत्र छाया में सुरक्षित है, हम तो विश्वास करते हैं, है ना। हालेलुया। प्रभु हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा, हम उनके साथ नहीं है, परमेश्वर तू उनके साथ है करके मैं इसे बस चुप हो गई, मौन हो गई। ओके। फिर उसके बाद कुछ देर के बाद फिर फोन इसने किया कि मम्मी लगता है कि अब तो बाबू नहीं है, अब तो ऐसे करके फिर इसका फोन कट गया, रोते हुए फोन किया। हमने कहा कि प्रभु ये क्या बातें हैं, बच्चा थोड़ा आगे आ जाना। हाँ, ये क्या बातें हैं, बच्चा ऐसा फोन कर रोते हुए फोन क्यों किया। तो फिर हम कहे प्रभु हमें फिर एक बार बच्चे से हमें बात करा दे प्रभु, है ना, क्या बातें हैं हम नहीं समझ पाए, फिर भी मन घबरा रहा, कैसे बच्चे हैं ना। तो फिर हम चुप मार के बैठ गए प्रभु के पास, और जब बैठे प्रभु के पास तो उसके बाद फिर इसका फ़ोन आया, कहा कि मम्मी यहाँ पर बहुत भाई जो टैंकर होता है ना 20-25 पहिए वाली गाड़ी, और तुरंत वो लुढ़का और उसी में लगता है जो सब हमारा उसी में चला गया। हम के प्रभु धन्यवाद देते हैं। और ऐसे कहते हुए मेरा जुबान एकदम बंद हो गया, और न बोली आ रहा है, न तो कुछ प्रार्थना हो रहा है, न कुछ कह पा रहे हैं, बस ऐसे चुप मार के ऐसे बैठे हैं। और बैठे बैठे ऐसे आँख से ओझल हो गया, देख रहे हैं ऐसे आँखों से ओझल हो गया, और एक सफ़ेद वस्त्र एक ऐसे ही पहने कोई आया सामने और पूछा कि राधिका तुम बलि, हमारा परमेश्वर पे से पूरा भरोसा उसमें उठ गया था। और उस समय ब्रदर हम कह रहे हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु ने क्रूस पर जैसे बलि चढ़ गया था, उसी तरह एकदम सफ़ेद वस्त्र पहने और हमारे सामने बलि उसका चढ़ा, और सभी बच्चे लहू उनका लेकर मांस लहू ले लेकर सब बच्चे भाग रहे हैं। हमको प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, हम विश्वास करते हैं तू हमारे लिए नहीं बल्कि समस्त संसार के लिए तू क्रूस पर बलि चढ़ गया है। हम विश्वास करते हैं हमारे बच्चे सब सुरक्षित हैं। ओके। मौत के करीब से हम लोग बिल्कुल आए थे, हम लोगों के सामने लाशें गिरी हुई थी, लेकिन हमें परमेश्वर पे बिल्कुल भरोसा नहीं था। लेकिन मेरा भाई प्रेयर करता था, और उसे बचाने की वजह से हम बहुत हिम्मत बहुत थे, पैर से मेरे खून बह रहा था। हम लोग बीच जंगल में फंसे हुए थे, और कुछ वहाँ गरीब लोग हम लोगों का बहुत मदद किए, उनकी वजह से। हालेलुया। ओके। ऐसे इनके ज़िंदगी में तकलीफ आए, ऐसे कितने लोगों के ज़िंदगी में भी आया होगा, हुआ क्या नहीं? ओके। इनका तो बहुत ज़्यादा है, हमारे भी जीवन में ऐसा कुछ ना कुछ आया रहेगा ना। हाँ, पर हमें अगर आया है तो हमें क्या करना चाहिए था? हाँ, हमें क्या करना चाहिए था? कैसा करना चाहिए था? I'll give it, I'll make it to complete, don't worry। पर मैं उसका बता रहा हूँ, यहाँ पे उसने क्या बोला? मेरा विश्वास तो मेरे जीवन में होता है क्या नहीं? हमारे जीवन में ऐसा होता है क्या नहीं? एक पल आता है कि ऐसा कहाँ गए परमेश्वर, कहाँ पे होता है क्या नहीं? क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा हम लोग की परिस्थिति होती है? घबराहट क्यों आता है? क्योंकि हमारे हृदय के अंदर वचन नहीं है। अगर इसके पास वचन रहता है ना, भले आंधी आए तूफान आए, ये समस्या के लिए वो खड़ा रह जाता था। हालेलुया, 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 यीशु की जय। हाँ बोल। फिर उसके बाद हम लोगों का पूरा भरोसा टूट चुका था। हम बिल्कुल, मेरा भाई बोलता था भैया प्रेयर करो प्रेयर करो, लेकिन मैं बिल्कुल प्रेयर नहीं कर रहा था। 2 दिन तक हम लोग बिना पानी और बिना अन्न के हम लोग जंगल में फंसे हुए थे। फिर मेरा भाई बिल्कुल एकदम रोड पे लेट गया था, बोल रहा था भैया अब सही नहीं, हम चल नहीं पाएंगे। और वो एक ही बात बोल रहा था भैया प्रेयर करो प्रेयर करो। मम्मी बुक दी थी छोटा सा प्रेयर वाला, वही हम प्रेयर किए। और एक सिस्टर और एक ब्रदर आए हम लोग के पास 4 व्हीलर से खाना लेकर, और काफ़ी लोग वहाँ थे, कुछ लोग मर गए थे वहाँ पे। वही लोग आए वहाँ पे, हम लोगों को खाना दिए, खाना खिलाए पिलाए। उसके बाद हम लोग वही प्रेयर करते करते हम लोग जंगल क्रॉस किए। जंगल क्रॉस करने के बाद एक अंकल मिले, वो हम लोग को मिर्ज़ापुर तक छोड़े। हालेलुया। तो उससे पहला क्या इसकी स्थिति कैसी थी? हाँ, जब वो कोई परिस्थिति आ गई तो इसने क्या किया? इसका ध्यान किधर गया?
इसका ध्यान किधर गया? परमेश्वर के वचन पे नहीं गया, उसके सांसारिक चीज़ों पे ध्यान गया। और उसका ध्यान किधर रहना चाहिए था? वचनों पे रहना चाहिए था ना। पर तभी उसको याद आया कि मम्मी ने मुझे कोई प्रार्थना का बुक दिया है। उसका भाई बार बार बोल रहा था कि तू वचन ले, वचन बोल, प्रार्थना कर। पर वो क्या कर रहा था? उसने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। हालेलुया, हालेलुया। तो कोई संकट आते क्या बोल के आते क्या? जब भी कोई संकट आता है आपको बोल के आने वाला है क्या? नहीं ना। इसके लिए आप तैयार रहना चाहिए क्या? नहीं। आपको पता है कल क्या होने वाला है? हमको कुछ पता नहीं, और मुझे पता भी नहीं है। मुझे आनंद रहना चाहिए, क्योंकि कल कुछ भी हो है, मुझे यहाँ पे, जब तक मैं यहाँ पे हूँ, मैं परमेश्वर का प्रचार करूँगा। ओके, आनंद इस चीज़ का होना चाहिए कि जब तक मैं यहाँ पे हूँ मैं परमेश्वर का प्रचार करूँगा। यहाँ से मैं निकल गाँव तक किसके साथ रहूँगा? किसके साथ रहूँगा मैं? तो मुझे आनंद इस चीज़ का रहेगा। आप लोग बोले मैं आनंदित हूँ, पर आनंद क्या चीज़ पे था आप लोग का? थोड़ा सा तो संकट आया, कोई तकलीफ आया तो क्या हो गया? राधा बहन का क्या हालत हो गया? उनके बच्चों का हालत क्या हो गया? चलो राधा बहन इतना प्रार्थना में है, वो बोलते मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं वचन लेती हूँ। क्या वो वचन उसके हृदय में था? क्या वचन परमेश्वर का शब्द उसके हृदय में था? नहीं था ना। हाँ, मुझे एक चीज़ पूछना है आप लोगों को, सबको। आप लोग को मुसीबत आते है क्या? नहीं आने वाला है क्या? नहीं। परमेश्वर ने कहा है कि अभी आपने मुझे मान लिया है, मैं आपका परमेश्वर हूँ। प्रभु यीशु मेरा, हाँ, परमेश्वर कहता है कि आप मैं तेरा परमेश्वर हूँ। ओके, इसके बाद क्या है? इसके बाद वो लिखा है कि आपको कभी संकट आने वाला नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। संकट तो ज़रूर आने वाला है, पर परमेश्वर का वचन आपको हर एक संकट से आपको दूर कर देगा, आपको सुरक्षा का कवच कर देगा। जब ये भाई, उसको संकट आया, तकलीफ आया, माता प्रार्थना कर रही थी, और उसको क्या कर रही थी? क्या कर रही थी पता है? डर से प्रार्थना कर रही थी। जो चीज़ डर से करेगा ना, वो क्या होता है मालूम है? जो भी आप प्रार्थना करेगा, अगर डर से करोगे तो प्रार्थना सफल नहीं होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और ये भाई ने क्या किया? पर आप लोग प्रार्थना कर रहे थे क्या डर से प्रार्थना कर रहे थे? आपको वचन पे यकीन होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस रहना। भले कुछ भी परिस्थिति हो, कोई भी स्थिति हो, मुझे कोई चीज़ का चिंता नहीं होना चाहिए। तो परमेश्वर आप है मेरे साथ, आपका आत्मा मेरे साथ है, आपके स्वर्गदूत जो है ना वो मेरे साथ है। आपको पता है एक स्वर्गदूत कितने लोगों को मार सकता है? हाँ, बाइबल में लिखा है 1,85,000 के ऊपर। बराबर है क्या? नहीं। हालेलुया। तो हर एक लोगों के पास एक दूत है, एक तो दूत है हर एक के पास। आप खुश है क्या? नहीं। ये आपको पता है कि आपके पास स्वर्गदूत है? हाँ, अरे कितने लोगों को पता नहीं है? भजन संहिता पढ़े नहीं है आप लोग? नाइन और 10 है ना? 9 और 10 है ना भजन संहिता? चलो पढ़ेंगे। ये बंद कर देना, एक मिनट वैसे बंद करके रुक जाना। हालेलुया। जब ये डर पे था, इसकी हालत कैसी थी? इसे तो उम्मीद ही छोड़ दिया था ना, छोड़ा था क्या? नहीं। पर वहाँ पे प्रार्थना हो रहा था उसके लिए, पर वो प्रार्थना क्या कर रहा था? वो प्रार्थना दिल से कर रही थी कि डर से कर रही थी? नहीं, प्रार्थना दिल से ही कर रहे थे। पर डर था ना, डर था ना। स्टार्टिंग में डर था, पर अभी जो परिस्थिति देखने के बाद क्या होगा? बच्चों की ममता सता है, खाली ममता। वो तो क्या है मालूम है? ये बच्चे किसके हैं वो आपको पता नहीं है। ये बच्चा किसका है? परमेश्वर। ये सूरज किसका है? परमेश्वर। पर ममता किधर जाग रही थी? मेरा बच्चा। अभी मेरे बच्चे कहाँ पे मुझे पता नहीं। मेरे 3 बच्चे हैं, ओके। एक बॉम्बे में, 2 यहाँ पे प्रार्थना के लिए आए।
आपने देखे मेरे बच्चे कितने समय मेरे साथ रहता है? 2 जन यहाँ पे है ना जो गा रहे थे, नाच रहे थे आपके साथ। हालेलुया। हम लोग कितने चिंता कर रहे हैं, मुझे पता भी नहीं वो कभी आ रहे जा रहे हैं, पर मुझे थोड़ा भी चिंता नहीं उनके ऊपर। मेरी बच्ची का एग्ज़ाम चालू है अभी, ये फाइनल ईयर है, हम थोड़े भी टेंशन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है वो किसका बच्चा है और उसके कार्य क्या है। हम तो रोज़ प्रार्थना करते हैं, हम रोज़ परमेश्वर को बोलते हैं कि ये बच्चा मेरा नहीं है, ये बच्चा आपका है। और उसके उन हर तीनों को हम तीनों को बोलते हैं कि ये तुम्हारा यहाँ पे इस जीवन में जाके व्यवसाय नहीं, पैसा कमाना नहीं है, वो तो परमेश्वर दे देगा। आपका काम है इस जीवन में जाके मिनिस्ट्री करना है, परमेश्वर का शुभ समाचार सबको जाके देना है। हालेलुया, 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 यीशु की जय। अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आशीष आपके साथ भागेगा क्या? नहीं, आपके आगे भागेगा। तो आपका चिंता किस पे रहना चाहिए? आपका ध्यान किस पे रहना चाहिए? आपका मन किस पे रहना चाहिए? हाँ, वचन पे, उस परमेश्वर पे ना। हमारा ध्यान किधर रहता है? आज मैं कितना पैसा कमाऊंगी, आज मैं कितना व्यवसाय में कितना नोट गिनूंगी, मेरे बच्चे लोग उनकी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। आप लोग, मैं चलो एक प्रश्न मैं आप लोग को पूछता हूँ, आप अपने बच्चों के लिए क्या पूछते हैं, या आप अपने बच्चों के लिए क्या बनाना चाहते हैं? आप लोग बोलते परमेश्वर ये मेरे बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनाओ। बराबर है क्या? नहीं। ये बच्चा किसका है? हमारे बच्चे किसके हैं? तो परमेश्वर को पता नहीं कि क्या करना चाहिए उसके बच्चे का, पर हमारा प्रार्थना क्या रहता है? हम क्या प्रार्थना करना चाहिए हमारे बच्चों के लिए? क्या उसमें परमेश्वर आप उसे आत्मिक ज्ञान में बढ़ाओ, आप अपने राज्यों के लिए उसे इस्तेमाल करें। करते हो? बहुत अच्छे। जो आप लोग कर रहे हो, अगर आप लोग नहीं कर रहे तो आज से कीजिए, क्योंकि जब मुसीबत आता है ना तो पैसा काम में नहीं आता है। ये जो वचन है ना, शब्द, वही आपके ज्ञान में आता है, वही आपके पीछे रहता है, वही खड़ा रहता है और हर एक तकलीफ से आपको निकालता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब सूरज ने ये वचन लिया और वो प्रार्थना करने लगा, तब हिम्मत बढ़ी क्या नहीं तेरी? प्रार्थना करने के बाद हम लोगों एक ब्रदर और एक सिस्टर आए से, वहाँ पे सबको हम लोगों को खाना खिलाने के बाद मेरे भाई का बहुत ज़्यादा शरीर में फीवर था, पूरा शरीर पैर में छाला पड़ा हुआ। उसने एक शब्द बोला, आपको ने ध्यान दिया क्या? पहला तो वो प्रार्थना नहीं कर रहा था, बराबर है क्या? नहीं, पहले वो प्रार्थना नहीं कर रहा था ना, आया ना। फिर उसने क्या किया? उसने प्रार्थना किया तो क्या हुआ? कोई लोग आए क्या नहीं उसके मदद के लिए? आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो बात को। कोई लोग आए क्या नहीं उसके मदद के लिए? हाँ, और उसको उतना तक तो उसको खाना दिया, उसका देखभाल भी किया, आगे दवा भी हम लोगों को दिलाए, मेरे भाई का ट्रीटमेंट किए। उसके बाद वहाँ पे हम लोगों को हमको हमारे भाई को 200 रुपये दिए। बोले कि अंदर जंगल में चंडीगढ़ या छत्तीसगढ़ कोई जंगल है, उस जंगल के अंदर हम लोग 3 दिन रुके हुए थे, उड़ीसा। फिर हमारे जीजा जी को फ़ोन हुआ कि यहाँ पे हम लोग यहाँ से जा नहीं पाएंगे। फिर गाड़ी का साधन भी वहाँ से ये लोग कर रहे थे, लेकिन वहाँ से लोग निकल नहीं पा रहे थे। तो एक बूढ़ी दादी थी, उनका बेटा ट्रक चलाता था, लॉरी। वो उनका बेटा काफ़ी दूर से वो अपने बच्चों को बुलवाई और हम लोग उन्हीं के बाहर ही, घर में नहीं बुलाई, बाहर ही रात भर हम लोग लेटे हुए थे जंगल में ही। काफ़ी लोग थे। वो सुबह आए और हम लोगों को लॉरी के ऊपर, पूरा लोडेड गाड़ी था, उसके ऊपर हम लोग को सुलाकर मिर्ज़ापुर तक छोड़े। हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हो ना, जो भी रुकावट है वहाँ से दरवाज़ा खुल जाता है। हालेलुया। ये आप लोग को समझता नहीं है कि इसका कीमत कितना है। अगर ये वचन आपके हृदय में रहेगा, अगर आप वचन दिन रात मनन चिंतन करेगा, कोई भी मुसीबत आएगा। मैं एक उदाहरण इनका दे रहा हूँ, अपने सबके ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मुसीबत आते हैं, आता है क्या नहीं? तो आप कैसा लड़ना चाहिए? हाँ,
वचन लेना चाहिए ना, आपके हृदय में रहना चाहिए ना। जब आपके हृदय में रहेगा, जब भी कोई भी मुसीबत आए तो आप क्या करोगे? वचन लोगे, बार बार बोलोगे, उसमें मनन चिंतन करोगे, अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे, आप देखो उसमें हर एक चीज़ में आपको विजय मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। तो जो आपका मुख्य ये क्या है? आपका यहाँ कार्य क्या है इस जीवन में? सबसे पहले तो वचन का ध्यान देना, परमेश्वर का कार्य करना, सब परमेश्वर का शुभ समाचार जाके दूसरे को देना, परमेश्वर को धन्यवाद देना, यही तो कार्य है हमारा, दूसरों की सेवा करना। हर एक का एक एक जीवन में एक एक गवाही है, बराबर है क्या नहीं? और आप ये कैसे ज़िंदगी में एक मोड़ आता है, जाके तकलीफ आता है, तो ये वो मोड़ में आप क्या करते हो? ऐसे मोड़ में इतना तकलीफ आता है तो उस समय आप भूल जाते हो कि परमेश्वर है क्या नहीं? हालेलुया। तो हमारी इच्छा होना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा होना चाहिए। हालेलुया। तो ये भाई आज सुरक्षा यहाँ पे है किसके लिए? और इसे पूछो कितना शब्द उसके अंदर है। अभी जब अच्छा हुआ, उसने देखी उसकी ज़िंदगी की इतनी बड़ी गवाही है, मैं बोलता हूँ इसके पास वचन नहीं है, गारंटी बोलता हूँ, कोई भी वचन नहीं है और वो सुनता भी नहीं है। मुझे पता है उसको तकलीफ है, उसे कुछ लगा है, चोट है, उसका ध्यान किधर है? उसके शरीर पे है। उसका ध्यान किधर रहना चाहिए? जब मेरा कुछ अच्छा होना है तो मैं वचन लेता हूँ, बाकी का छोड़ देता हूँ। वो सही है क्या? हालेलुया, हालेलुया। जब हमें कुछ मुसीबत आए तो हम जैसे मुसीबत आए तो वचन लिया फिर छोड़ दिया, वैसा होना चाहिए क्या? बनिया जैसे रहना चाहिए क्या? मतलब ही रहना चाहिए क्या? वचन क्या दिया? हम उसके बच्चे तो हमारे अंदर वो वचन रहना चाहिए क्या नहीं? हालेलुया। इतना बड़ा उदाहरण है, परमेश्वर ने इसे बचा लिया। हाँ, इतने मुसीबतें से इसका भाई को भी बचाया ना, दोनों बच्चे बच गए। दूसरा भाई किधर है? घर पर है। आप इधर है। मुझे पता कितना वचन याद है आपको, मैं उसका निंदा नहीं कर रहा हूँ, आज मैं समझा रहा हूँ। हम सब सीखने आए कि नहीं? एक बार बच गया, चलो ठीक है, परमेश्वर ने बचा दिया, अभी दूसरा बार क्या होगा? इसके बाद वचन नहीं है, शैतान क्या इसको बोलेगा ना, अभी चल ठीक है मैंने बचा दिया, तू छूट गया मेरे चंगुल से। जब तक वचन नहीं रहेगा ना, वो पीटेगा, और पीट भी रहा है इसे, और इसके समझ नहीं आ रहा है। शैतान तो अच्छे से धो रहा है उसको, भले 3 दिन आए। मुझे बताओ क्या ध्यान है उसका? कितना ध्यान है? हमको प्रेयर करने आता है, लेकिन प्रेयर करना सब प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? हम बाइबल पढ़ते हैं फिर हम भूल जाते हैं। बहुत अच्छे है। देखो इसलिए तो आए हैं ना यहाँ पे। मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं इसका निंदा नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे सिखा रहा है। मैं इसके जैसा ही था शुरुआत में, मैं इसके जैसा ही था, और मुझे पता चला इसका मूल्य क्या है, वचन का कितना कीमत है, और वचन ने मुझे कहाँ से कहाँ ले आया। ये भाई हमारा एक उदाहरण है। हालेलुया। मैं इसका निंदा नहीं कर रहा हूँ, परमेश्वर आज हमें सिखा रहा है इसके द्वारा। हर एक लोगों को, हर एक हम जो भाई बहन हैं, हमें कुछ ना कुछ संकट तो आया ही रहेगा। इसको तो आया, इससे ज़्यादा भी रहेगा, इससे कम भी रहेगा, पर हमें क्या करना चाहिए? आज से हम क्या करना चाहिए? वचन लेना चाहिए क्या नहीं? लेके अभी लिखा, चलो ठीक है, लेके छोड़ दिया। ये भाई बोल रहे, क्या बोले मालूम है क्या? बाइबल में रोज़ पढ़ता हूँ, पर मैं बाद में जाता हूँ भूल जाता हूँ। ब्रदर मैंने वचन लिया है, लिखा है, अभी मैं लिखा है, मैं बोलता हूँ ना इधर ही छोड़ के जाएगा। मैं उसका निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं भी वैसा ही था। ये जो है ना वचन है, उसको क्या बोलते हैं? वेल्थ को क्या बोलता है? खजाना है, खजाना।
ये खजाना जो आप लेने आए हैं यहाँ पे, ये खजाना आप लेंगे ना अपने जीवन में वापरोगे ना केवल आपकी ज़िंदगी, आपके परिवार की ज़िंदगी, आप देखो कहाँ भी जाओ वहाँ पे आप अव्वल हो जाओगे। जो भी कार्य करेगा उसमें आपको आशीर्वादित मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। हालेलुया, यीशु की जय, यीशु की जय। तो हमें क्या करना है? हमें रुकना है क्या? ऐसा कोई संकट आने के बाद ही हम प्रार्थना करेंगे? हाँ, परमेश्वर प्रेम है, हम उसके बच्चे हैं। भले कुछ हुआ या ना हुआ, संकट आए या ना आए, हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहना चाहिए। जब तक आप जुड़े रहेंगे ना, आपको कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रॉब्लम आएगा तो उसमें आप विजय पाओगे और उसमें अधिक से अधिक आपको आशीर्वाद मिलेगा। जिस दिन आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे ना, शैतान तो बराबर से चौपेगा आपको, बराबर से धोएंगे। हालेलुया, यीशु की जय, यीशु की जय। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं गवाही नहीं ले रहा हूँ पूरा, क्यों मैं ले तो आपका ध्यान इस पे रहेगा। मैं चाहता हूँ कि ये गवाही का, इसका आधा उदाहरण जो गवाही का, इसमें आप क्या सीख रहे हो? इस भाई का, इसके गवाही में आप क्या सीख रहे हो? प्रार्थना तो कर रहे हैं, परमेश्वर ने आपको बचा लिया, इस भाई को बचाया, इसके भाई को, उसके भाई को भी बचाया। और उसके बाद इन्होंने क्या किया? उसके बाद उन्होंने क्या किया? उसका ज़रूरी था ना, मुझे इतना नया जीवन मिला है, मेरे परिवार में मेरे भाई को भी नया जीवन मिला, तो हमें क्या करना चाहिए? मुझे ये बाइबल जो करारनामा दिया है उसमें ध्यान देना चाहिए ना। वो भाई बोलता है, ये भाई बोल रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ बाइबल, वो बोलता है ना मैं सुनता हूँ। लिसन, और क्या सुनता हूँ? और लिसन एंड ईयर, सुनता और स्मरण करता हूँ, ये दो शब्द है ना। सुनना बोले तो वह बोला और निकल गया, स्मरण करना क्या होता है? जो वचन अभी वो पढ़ रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए, मनन चिंतन करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय, यीशु की जय। तो जब हम परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, हमें मुसीबत आ रहा है, आए या ना आए, हमें चिंता नहीं है उसकी। हमारा चिंता किधर रहना चाहिए? हमारा ध्यान किधर रहना चाहिए? हालेलुया, यीशु की जय। सबको जय यीशु। धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। इसलिए ये भजन संहिता 91:10 इसमें लिखा है, इसलिए कोई विपत्ति, इसलिए ना कोई क्यों ना आएगा? क्योंकि इसके बाद लिखा है, देखो वचन, अपने, क्योंकि वह, और सच बोलो, आप लोग कितने लोगों को पता था आपके साथ कोई दूत है? सबको पता था? सबको पता था? ओके, चलो, ये वचन के द्वारा पता चला। आप लोग को पता था, तो आप लोग कितने दूतों को इस्तेमाल करते हो? हमें कभी कोई चीज़ का लगता है ना गरज, मेरी बीवी छोटे छोटे का अगर चीज़ चाहिए, अगर उसको कोई ऑटो चाहिए तो बोलते हैं प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु क्या तू जा और मेरे लिए नया रिक्शा ले आ जा। उसका काम है लेके आना। कोई बीमार है उसके लिए प्रार्थना करता, स्वर्गदूत जा और वो लेके आ जाना, कार्य करके आना। जब आपका शब्द परमेश्वर के वचन के साथ चलता है, वचन बोलता है,
जो शब्द आपका वचन ही है, तब वो स्वर्गदूत जाता है और वो कार्य करता है। हालेलुया, यीशु की जय, यीशु की जय। इसमें क्या है? क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। जहाँ कहीं, तो यहाँ पे रक्षा करने वाला कौन है? और क्यों आपका रक्षा करता है? क्योंकि आप परमेश्वर के वचन बोलते हैं। जब तक आप कुछ बोलोगे नहीं, वो आके आपका रक्षा नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसको आज्ञा ही नहीं दिया है ना। कमांड को क्या बोलते हैं? आज्ञा ना, आज्ञा नहीं दिया है ना। हालेलुया। जब तक मैं कुछ कहूँगा नहीं तो क्या कार्य करेगा? पवित्र आत्मा भी कोई कार्य नहीं करेगा जब तक आप कुछ नहीं कहोगे। नहीं, मेरी बात यह है कि आपके पास अगर कोई सिचुएशन, कोई परिस्थिति आए तो आप क्या करते हो? आप डर से बोलते हो या आपको यकीन है कि परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर का वचन मेरे हृदय के अंदर है, कोई भी तकलीफ आए तो उसमें मैं अव्वल होगा, उसमें विजय होगा, इतना कॉन्फिडेंट यकीन रहना चाहिए आपको। जब तक आपको यकीन नहीं तो आप कितना भी वचन बोलो, 1000 बार बोलो, 10,000 बार बोलो, कुछ नहीं होगा। ब्रदर ने मुझे लगता है उदाहरण दिया रहेगा, आप सुने कि नहीं मालूम नहीं। आप लोग को सबको चाय बनाने आता है ना? हाँ, कॉफ़ी बनाने आता है ना? कितने लोगों को कॉफ़ी बनाने आता है? सबको आता है ना? कॉफ़ी कैसा होता है? हाँ, कॉफ़ी ब्राउन होता है, कड़वा होता है। तो उसके लिए आप क्या करने वाले हो? हाँ, शक्कर डालते हो कॉफ़ी बनाने के लिए? श्योर? कितने लोग शक्कर डालते हैं? और फिर मीठा होने के लिए और क्या करते हो? और चीनी डालते हो। और मीठा होने के लिए क्या करते हो? हाँ हाँ, ज़्यादा मीठा नहीं डालते हो। आप लोगों को कॉफ़ी बनाने को आता है ना? तो आप कॉफ़ी कैसे बनाते हो? हाँ, काला कॉफ़ी बनता है तो क्या क्या डालते हो? हल्का शक्कर डालना है, पानी भी डालते हैं, और अभी और दूध भी डालेगा। बोलते इधर काला कॉफ़ी है, उधर दूध भी डालेगा। वो बोलते सबसे पहले गैस ऑन करते हैं। नहीं, एक बार पूछना चाहता हूँ, रुको, सीरियस बात है यार, मजाक नहीं है। आप लोग को सही में कॉफ़ी बनाने को आता है? सबसे पहला मुझे बताओ, कॉफ़ी मीठा रहता है क्या कड़वा रहता है? कड़वा रहता है। तो उसको मीठा करने के लिए आप क्या करते हो? शक्कर डालते हो। और फिर उसको मीठा करने के लिए आप क्या करते हो? हाँ, उबालते, फिर उसको उबालते, फिर मीठा करने के लिए आप क्या करते हो? फिर शक्कर डालते, फिर और मीठा करने के लिए क्या करते हो? मैं तो पूछ रहा, आपको कॉफ़ी बनाने आता है ना? आता है क्या नहीं आता है? तो आप कैसे बनाते हो कॉफ़ी? चंदा बहन, आप कॉफ़ी कैसा बनाओगे? कैसा बनाओगे? मैं तो अभी चंदा बहन से पूछ रहा, बीच में कोई नहीं बोले। चंदा बहन, आप कॉफ़ी कैसे बनाएंगे? कॉफ़ी बनाना आता है क्या नहीं? कैसा बनाएंगे? पहले आप क्या करोगे? कैसे, जैसे पीना है नमक डालो, नमक डाल के बनाओ। हमें कैसे आप बनाते हो? हाँ हाँ, कॉफ़ी डालते हैं, हाँ, इलायची डालते हैं। वो बोलते हैं पहले दूध डालते हैं, फिर थोड़ा कॉफ़ी डालते हैं, पाउडर डालते हैं, फिर इलायची डालते हैं, और
हल्का सा चीनी डालते हैं। पर अभी मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, आपने देखा है कॉफ़ी खट्टा रहता है, कड़वा रहता है कि नहीं? खट्टा रहता है या कड़वा रहता है? कड़वा रहता है। तो अगर कड़वा रहता है तो कड़वा होना चाहिए ना कॉफ़ी? हाँ, थोड़ा सा डालेगा, पर थोड़ा सा डालेगा तो कड़वा ही रहेगा। तो आप लोग कड़वा चाय कॉफ़ी पीते हैं। नहीं, अभी वो चन्ना बहन बोली मैं थोड़ा सा डाले, तो फिर वो मिट्टा नहीं रहेगा, कड़वा रहेगा वो कॉफ़ी, बराबर है क्या नहीं? तो इनको कॉफ़ी बनाना नहीं आता है। दीदी आपको आता है? क्या क्या करते हो आप? हाँ 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 हाँ। तो फिर अभी और कॉफ़ी डालेगा तो कड़वा हो जाएगा क्या नहीं? कड़वा होएगा क्या नहीं? क्या झूठ बोलते हो यार? कड़वा 100% कड़वा होएगा। वो बोली पहला थोड़ा कॉफ़ी डालते हैं, फिर मुझे और चाहिए तो और कड़वा और कॉफ़ी डालते हैं। ये दीदी को भी नहीं आता है? नहीं आते? दीदी आप बोलो। पहला कॉफ़ी डालती है बोलती है। आप लोगों को किसको भी कॉफ़ी बनाने को नहीं आता? एक मिनट, अभी मेरी वो एक दीदी है, वो बोलने वाली है। अभी देखो, वो महाराष्ट्र की है ना? किधर की है? शिरडी, नासिक की है, नासिक की है, शिरडी की है। प्रेज गॉड। ओके सिस्टर, आपको कॉफ़ी बनाने आता है? श्योर। तो आप क्या क्या डालने वाले हैं? कॉफ़ी कैसा बनाते बोलो? चलो, चंदा बहन का कॉफ़ी बिका है। नहीं, मैं कैसा बनाता हूँ मैं आपको बताने वाला हूँ। बिना बताए हो नहीं सकता है। अभी आप बोलो, मैं आपको 3 जानने बोला, तीनों गलत है, क्योंकि उनको कॉफ़ी बनाने को आता नहीं है। बराबर है क्या नहीं? अभी इन लोग बोले तो सही था क्या गलत था? अगर इन्होंने जो कॉफ़ी बनाया कड़वा हुआ क्या नहीं? कड़वा हुआ क्या नहीं? अरे हाँ या ना बोलो यार। तुम लोग कॉफ़ी बनाने आता है क्या नहीं? चलो 3 लेडीज लोग को पूछा, अभी चौथे को पूछता हूँ। दीदी बोला, छाया बहन बोलो। सिस्टर आपका नाम क्या है? हाँ, नलिनी। हाँ ओके, आपको कॉफ़ी बनाने आता है ना? तो आप कॉफ़ी कैसा बनाएगा? हाँ, अभी उनको नहीं पूछा, आपको आता है बोले नाही. तुम्हाला कॉफी येते का बनवायला? कसं बनवतात बोला आता. हा 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 हा. फिर गरम पानी डालेगा. ओके आपने कॉफ़ी पाउडर डाला, ओके शक्कर डाला, दूध डाला, जो बोले अदरक डाले, ओके आप दूध अदरक नहीं डालेंगे, ओके. पर अभी आपने कॉफ़ी पाउडर डाला तो कड़वा हुआ क्या नहीं? अरे क्या बात करते हो यार, आप लोग कभी कॉफ़ी पिया क्या नहीं? कड़वा हुआ क्या नहीं? हाँ या ना में जवाब दो. 4 जानने बात करो, हुआ क्या नहीं? फिर अभी उसको मीठा करने के लिए आप क्या करोगे? बोले अभी ये गुड़ भी डालेगा. आगे कोई बोलेगा अरे मेरे को डायबिटीज है, मैं शुगर फ्री डालूंगा, वो 1 से नहीं होगा पूरा डब्बा डालूंगा. मैंने ऐसा कुछ नहीं, मैंने बोला तुम लोग को कॉफ़ी बनाने आता है क्या नहीं? मेरा सवाल बराबर ध्यान दो. मैंने क्या बोला, आपको कॉफ़ी बनाने आता है क्या नहीं? बराबर है. 4 जो बहन है उन्होंने गलत बताया. अभी मैं कोई पुरुष को पूछता हूँ, भाई आपको कॉफ़ी बनाने आता है? हाँ या ना? नहीं ना, उनको बाद में पूछेगा. पहला एक मिनट पहले भाई को पूछते कैसा बनाएगा आप? पहला गैस चालू करेगा, ओके
किस में डालेंगे? बर्तन लोगे और उसमें पानी डालोगे। हाँ, हल्का कॉफ़ी डालोगे, हल्का चीनी डालेगा, अच्छे से पकाओगे। हाँ, फिर आपको मीठा चाहिए तो आप क्या करोगे? फिर और मीठा चाहिए तो आप क्या करोगे? मैं जो सवाल बोल रहा हूँ उसका जवाब दो यार। नहीं नहीं नहीं, ऐसा अलग अलग सवाल नहीं, नहीं नहीं नहीं, अभी पूछने का नहीं इसको उसको, मैं उनको बोलने नहीं दिया। बोलो आप क्या करोगे? अभी देखो कॉफ़ी खट्टा है क्या नहीं? हाँ, कड़वा कड़वा बराबर है, कड़वा खट्टा बोलते हैं यार आप लोग क्या? ओके, कॉफ़ी कड़वा है क्या नहीं? तो अभी आप कॉफ़ी पियोगे तो कड़वा ही होगा ना। तो आपको मीठा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? और मीठा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुड़ भी डालना पड़ेगा। मेरे को तो कंफ्यूज किया, उतना था कि मैंने कॉफी कड़वा बोलने लगा, खट्टे को कड़वा बोला। अभी मैं फिर से पूछता हूँ, अभी लास्ट ये भाई को पूछता हूँ, भाई आपको कॉफ़ी बनाने आता है क्या नहीं? आप क्या करोगे? मैं ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ तो 2 चम्मच थोड़ी सी कॉफ़ी डालूंगा और उस पर गर्म पानी डाल दूंगा बस। और शुगर नहीं डालोगे आप? तो बगैर शुगर का रहेगा कि तो कड़वा कॉफ़ी पीगा, कड़वा हुआ ना। तो कड़वा कॉफ़ी कोई पीता है क्या? तो ये भाई पीते हैं, चलो इनकी बात अलग है। चलो ये बात है कड़वा पीते हैं। हाँ, आप लोग कड़वे पीते हैं? तो आप कॉफ़ी बनाने के समय आप क्या करते हो? अरे कड़वा है तो आप क्या करने वाले हो? रोको रोको रोको, इधर इधर इधर। अगर आप कॉफ़ी कड़वा है तो आप क्या करोगे? कितना? ओ माय गॉड, 1 गोली शक्कर डालेगा वो। मैंने तो सिंपल सा पूछा था, आप लोग कॉफ़ी बनाने आता है क्या नहीं? आप लोग सब दुविधा में थे, एक 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 अलग अलग मुझे सवाल का जवाब। हाँ ये भाई अभी एक ओ भाई को, ए भाई का। हाँ भाई आपका आता कॉफ़ी बनाने, कैसा बनाओगे? ये स्माइल भी करके देगा, कैसा? ये कैसा? कैसा स्माइल करोगे? ऐसा? क्या यार, कॉफी का तो सत्यानाश हो गया। दीदी आप क्या करोगे? सीरियस है, सीरियस बात है, बोलो बोलो। तो प्यार से हंसते हुए कॉफी को हिलाएंगे तो उसके अंदर हंसी आ जाएगी। क्या यार, तो तुमने तो मुझे संकट में डाल दिया। तुम लोग किसको भी कॉफी बनाने को नहीं आता। मैंने तो सिर्फ एक ही सवाल पूछा था, आपको कॉफी बनाने आता है क्या नहीं? तो मैंने क्या बोला, कैसा कॉफी बनाना चाहिए? पहला क्या करोगे? बर्तन लोगे, हाँ या ना? तो आप क्या करोगे? पानी डालेगा, ओके। उसके बाद कॉफ़ी पाउडर डालोगे, चीनी डालोगे और दूध डालेंगे और गैस ऑन करेंगे। सिंपल था ना? तो मैंने क्या बोला? मैं मीठा करने के लिए, मैं और मीठा नहीं बोला, मीठा करने के लिए आप क्या करोगे बोला। वो तो आपका प्रॉब्लम, वो तो 1 गोली तक पानी शक्कर डालने को तैयार है। मैंने सिर्फ इतना सा सवाल पूछा कि आपको कॉफ़ी आता है? हाँ इजी तो था।
पर आप लोग कितने सोच के, एकला तो बोलते प्यार डालेगा और कोई हंस के बोलेंगे, हाँ स्माइल दे के सर्विस करेंगे। मैं बताता हूँ क्यों ये सवाल बोल रहा हूँ। आपको सबको कॉफ़ी बनाने को आता है, बराबर है ना, और सब बोल रहे हैं बराबर था। पर अगर आपको कोई ऐसा कोई बोल दिया तो आप प्रेशर में आए, अरे मैं कॉफ़ी बना रहा सही क्या नहीं, कोई अदरक डाल रहा है, कोई ज़्यादा शक्कर डाल रहा है, कोई ज़्यादा दूध डाल रहा है, ये भाई तो शक्कर ही नहीं डाल रहा है, हालेलुया, इलायची डाल रहा है, कोई अदरक डाल रहा है, अच्छा है किसने बोला मिर्ची नहीं डाल रहा है। अरे हम गए थे कलकत्ता, वहाँ पे तो किसने जीरा डाल के दिया था, हालेलुया, जीरा डालते, हालेलुया। अरे सिंपल था यार, कॉफ़ी बनाने को सबको आता है। कोई बोला मैं भी बोल रहा हूँ ना भाई, टेंशन क्यों ले रहे हैं। तेज पत्ता भी डालते हैं, और क्या डालते हैं बोलो भाई, ग्राइंडिंग करके मसाला बना के देता है, हालेलुया। काला नमक भी डालते हैं, और क्या डालते हैं। कॉफ़ी की तो धज्जियाँ उड़ा दिए यार आप लोग, ऐसा मत बनाओ। मैं क्यों बोल रहा मालूम है, ये सवाल बता रहा, इतना आसान है कॉफ़ी बनाने का और सबको आता है, पर जब प्रेशर डाला ना मैंने तो बोला नमक डालता हूँ और शक्कर डाल रहा हूँ, तेज पत्ता डाल रहा हूँ, काला नमक डाल रहा हूँ, कोई तो घी भी डाल रहा है बोलते हैं, हालेलुया, यीशु की जय। ऐसे ही अपने जीवन में हमें सब कुछ पता है, वचन भी है, पर जब कहीं प्रेशर आता है ना, जब शैतान प्रेशर डालता है ना, जो आया हुआ भी भूल जाते हैं हम लोग। कॉफ़ी सबको आता है बनाने को, बराबर है कि नहीं। और भाई सही बोल रहे थे आप लोग, मैंने तो कुछ नहीं बोला। मैं बोला आपको मीठा करने के लिए क्या है भाई, शक्कर डाला बस हो गया, और मीठा वो तो एक गोनी तक डालने को तैयार है, और दूसरा तो और पानी डालने को तैयार है। कॉफ़ी का तो सत्यानाश हो गया। वैसा ही शैतान ना एक ही चीज़, जो शब्द है ना, उसको सिर्फ अलग अलग तरीके से डाल देता है और आपको कंफ्यूज करता है। यही चीज़ है, इसके लिए वो जो वचन है ना आपके हृदय के अंदर रहना चाहिए, ताकि कोई भी प्रेशर आवे, कुछ भी आवे, अरे ब्रदर तू मुझे सिखाओ मत, मुझे पता है ये वचन में क्या लिखा है, मुझे पता है कॉफ़ी कैसे बनाने को आता है, उसमें अटल रहना चाहिए। तो थोड़ा और चीनी डालो बोलते हैं, और थोड़ा, अरे क्यों, वो पीने लायक होगा क्या। इसलिए जब वचन रहता है तो उसमें अटल रहना चाहिए। हालेलुया, यीशु की जय, यीशु की जय। थैंक यू जीसस। व्हाट द टाइम? 9:30। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो हम किसके बच्चे हैं? हमें क्या करना चाहिए? वचन लेना चाहिए। और क्या करना चाहिए? और क्या करना चाहिए? हाँ, और क्या करना चाहिए? वचन लेके क्या करना चाहिए? वचन लेके अपने आप पे इस्तेमाल, अपने परिवार के लिए, ना केवल दूसरों को भी देना चाहिए। हालेलुया, यीशु की जय, यीशु की जय। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो कॉफ़ी याद रहेगा क्या नहीं? कॉफ़ी याद रहेगा क्या नहीं? दूसरे बार रहेगा तो ऐसे डालो, शक्कर डालो, नमक डालो, मिर्ची डालो। शैतान ऐसे पीटता है हम लोगों को। आपको आता है कॉफ़ी बनाने को, तभी भी आप दुविधा में कर रहे हो, हाँ सही है क्या नहीं, सही है क्या नहीं। शैतान ऐसा डाउट डालते हैं अपने ज़िंदगी में, और तभी वो पीटता है। अगर आप हिल गए तो समझ जाओ आपकी विकेट उड़ गई। हालेलुया। चलो हम आप आंखें बंद करेंगे। बोला ना, अभी गवाही देगा तो, और सेशन इसके बाद का सेशन में लेंगे उनको। ओके, हालेलुया। मेरी वाइफ ले लेगी तभी आप गवाही दे दो, उसका भी तोड़ मरोड़ करेंगे। हालेलुया, यीशु की जय। मैंने पर आप अभी ये सेशन में आप लोग क्या सीखे? ये भाई सूरज ना
सूरज के वो जो टेस्टिमनी जो उदाहरण है, गवाही है, उससे आप क्या सीखे? वचन नहीं होने से क्या होता है? यस, और उसके बाद हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आप देखो आपके ज़िंदगी में कभी ना कभी टेस्ट आता रहता है, टेस्ट को परीक्षा आता रहता है, हर पल परीक्षा रहता है, और शैतान कुछ ना कुछ डालता है परीक्षा। इसके लिए आप परीक्षा में आप तैयार रहना चाहिए। परीक्षा आने के बाद अपन तैयार होते हैं कि परीक्षा से पहले हम तैयार होते हैं? और जब परीक्षा से पहले तैयार होते हो, जब परीक्षा में आप सफल होते हैं ना, जब आप परीक्षा में अव्वल होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है? आपको प्रमोशन मिलता है। पता है क्या नहीं? तो आपको प्रमोशन चाहिए क्या नहीं? उससे पहले आपका तैयारी होना चाहिए क्या नहीं? हालेलुया, यीशु की जय। चलो हम सब आंखें बंद करेंगे। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं इस पल के लिए, इस समय के लिए, आज के दिन के लिए। धन्यवाद परमेश्वर कि आप यहाँ पे थे और आप हमें सिखा रहे थे, और कितनी सरलता से हमें सिखा रहे थे परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर कि आपके शब्द ही आपकी वाणी है, आपके वचन ही आपकी वाणी है, और हम आपके बच्चे हैं, हम आपके अमूल्य चुने हुए बच्चे हैं। धन्यवाद परमेश्वर कि आज आपने हमें सिखाया इस वचनों द्वारा कि वचन कैसा लेना है, उसमें अटल रहना है, उस पर खड़े रहना है। क्योंकि जब कोई तकलीफ आता है, कब कोई संकट आता है, तब हम वचन द्वारा हम उस पर विजय पाए। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमें सिखाया आज इस वचनों द्वारा, और आज ये वचन हम लेते हैं और हम बिना कोई समय व्यस्त करे हुए हम ये वचन लेके इस पे अमल करते हैं और उस पे दिन रात मनन चिंतन करते हैं। ये मेरे भाई और ये बहन आज आए आपके शरण में सीखने के लिए, और आप उसे हमें सबको सिखा रहे हैं परमेश्वर। ये वचन द्वारा हम ये वचन लेते हुए दिन रात मनन चिंतन करते हुए हम युद्ध की तैयारी करते हैं, ये आत्मिक युद्ध की तैयारी करते हैं, ताकि जब हम ये परिस्थिति में युद्ध में रहे, हम हर एक चीज़ में हम विजय पाए प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। धन्यवाद परमेश्वर कि आप हमारे साथ हैं, आपके स्वर्गदूत हमारे साथ हैं, और जो भी कार्य हम यहाँ से करें हम उसमें सफलता पाए, विजय पाए। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, यीशु की जय, यीशु की जय। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। यीशु को धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस।